नमस्कार साथियों। आज जैसी रियासत कश्मीर का भारत में विलय को हम लोग पढ़ेंगे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जी एस नॉलेज में। ये भारत का सिरमौर है, यानी जम्मू कश्मीर। उत्तर में देखिए जम्मू है, दक्षिण में हम लोग देख रहे हैं कश्मीर। यहाँ पे डोगर राजवंश का शासन 1846-1849। इस संस्थापक में थे महाराजा गुलाब सिंह 1846 से 1856 ईस्वी। और उसमें जब देश आज़ादी हो रही थी उसमें शासक कौन थे? महाराजा हरि से 1925 से 1952। इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 84,771 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी थी 1941 के हिसाब से? तो 40,21,615। यहाँ अधिकांश आबादी कितनी थी? मुस्लिम यानी 77.11% मुस्लिम थे और हिंदू शासक थे। इस तरह सारा ये साथियों है। लेकिन कश्मीर को भारत में शामिल या पाकिस्तान शामिल होने का वजह क्या थी? तो इसका गर्भ छिपा हुआ है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। वो उसमें प्रावधान में स्पष्ट कहा गया था कि देशी रियासत भारत या पाकिस्तान किसी एक में शामिल हो सकते हैं, और लेप्स ऑफ परमानेंसी जो प्रोविजन था उसके तहत कि कोई भी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता है तो रख सकता है, या अपने को स्वतंत्र रख सकता है। इस तरह सारी थी। और उसमें में आप देखेंगे देश आजादी के समय 565 देशी रियासत थे। उनमें से में सभी देशी रियासत देश में शामिल हो गए थे सिवाय 3 के, यानी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। इसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि 12 अगस्त 1947 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान को भेजा। और ये प्रस्ताव था, ये कोई विलय पत्र नहीं था। इसमें बोला गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के समय जो जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रहनी चाहिए, ये इस संदर्भ में सारा उल्लेख था। लेकिन इसे आप देखेंगे 15 अगस्त 1947 को जीना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारत ने स्वीकार इसलिए नहीं किया कि वो चाहता था कि सीधे कहीं ना कहीं इसके जो प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली आए और हम उस पर चर्चा करें। लेकिन महाराजा हरि सिंह के प्रतिनिधि क्या किए? दिल्ली में नहीं गए। अब दिल्ली नहीं गए तो कोई चर्चा नहीं हुई। अब इसी समय आप देखेंगे एक चीज क्या हो जाता है कि 24 अगस्त जो 1947 ईस्वी को देख रहे हैं, जीना को टीबी और फेफड़े में कैंसर हो गई थी। वो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर जाकर 2 सप्ताह के लिए आराम फरमाना चाहते थे, यात्रा करना चाहते थे पर्यटन के तहत। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने प्रमुख सेक्रेटरी जो कर्नल विलियम बर्नी को भेजा। कहाँ? महाराजा हरि सिंह के पास। और उसे वहाँ जाना चाह रहे थे, लेकिन वो जीना चाहते थे मुस्लिमवादी है इसलिए हमारा सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि हम जिन्ना को कश्मीर में कदम रखने नहीं देना चाहते, अर्थात कश्मीर की मिट्टी पे उनका कदम नहीं पड़ेगा, ना ही पर्यटक के तौर पे ही कदम पड़ेगा कश्मीर में, तो जिन्ना आगबबूला हो गया। जिन्ना ने एक सीक्रेट एजेंट को कश्मीर की असली स्थिति को जानने के लिए भेजा। अब जानने के लिए भेजा तो उन्होंने रिपोर्ट क्या सौंपा कि महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ जाना ही नहीं चाहते हैं, उनका इरादा ही नहीं है। अब ये तो जिन्ना के बर्दाश्त से बाहर की बात है। जिन्ना ने क्या किया फिर कि अपना एक निजी सचिव थे खुर्शीद हसन, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को से मिलने के लिए भेजा और बोला कि कश्मीर के विलय कहाँ कर दे? पाकिस्तान में कर दें। इसी संदर्भ में देखेंगे 24 अगस्त को 1947 ईस्वी को ही आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने हरि सिंह को एक चेतावनी भरा पत्र लिख दिया। अब चेतावनी भरा पत्र लिखा और बोला कि क्या क्या अब तुम्हारे पास समय आ गया है कि अपनी पसंद का करते हुए पाकिस्तान में कश्मीर को शामिल कर दीजिए। अगर आप इस तरह का नहीं करते हैं तो आपको संकट का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी ओर गांधी नेहरू चाहते थे कि कश्मीर कहाँ शामिल हो? भारत में शामिल हो। अब बड़ा समस्या पेचीदा हो गई। तो देखेंगे कि सितंबर 1947 ईस्वी में, सितंबर 1947 ईस्वी में अब क्या हुआ? आप देखिएगा कि यहाँ पे पाकिस्तान ने हरि सिंह बहुत दबाव डाला। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ यानी कश्मीर के महाराजा ने पाकिस्तान के साथ एक अस्थायी समझौता किया। और समझौता के तहत आप क्या देखेंगे कि महाराजा हरि सिंह तो अपनी स्थिति में कायम थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी स्थिति में कायम नहीं थे। वो शर्तों को उल्लंघन कर रहा था। अरे उल्लंघन के कारण सीमाओं पर क्या हुआ? जब प्रारंभ होगी लड़ाइयाँ, अब लड़ाइयाँ प्रारंभ हो गई तो समस्या उठ खड़ी हुई, हरि सिंह चिंतित हो गए। फिर 29 सितंबर 1947 ईस्वी को देखेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिज्ञ जो महाराजा हरि सिंह का परम विरोधी था शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया। दशकों तक जेल में रहे थे। अब जिस समय ये देखेंगे ये जेल से बाहर निकले तो ये मोहम्मद अली जिन्ना और लीग दोनों के रवैये से तो काफ़ी नाराज थे। और जब ये रिहा नहीं हुआ था तो ये बोलता था कि कश्मीर को हम भारत में शामिल करेंगे। जैसे रिहा बोल दिया कि हम क्या करेंगे? कश्मीर को स्वतंत्र रखेंगे, यानी आज़ाद कश्मीर बनाएंगे। अब यही कारण है कि देखिएगा कि इस समय
शेख अब्दुल्ला नेहरू में दोस्ती बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान को ये भी पता था कि शेख अब्दुल्ला नेहरू में दोस्ती अच्छी है, तो श्योर है कि कहीं नहीं कश्मीर कहाँ शामिल हो जाएगा भारत में। तो जिन्ना को बड़ी मिर्ची लगी और जिन्ना क्या करने लगा कि कश्मीर को भारत में पाकिस्तान कैसे शामिल किया जाए, इसकी इन्होंने योजना बनाने लगी। यही कारण है कि लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना शाह ने लाहौर में एक गुप्त मीटिंग किया। उस मीटिंग के आधार पर आप देखेंगे कि भारत में सैनिक कार्रवाई अर्थात कश्मीर में सैनिक कार्रवाई की उन्होंने मांग करी एक निश्चित, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने ऐसा करने से मना कर दिया कि हम पाकिस्तान सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे। अब फिर यहाँ पे मामला नहीं करने की बात आई तो फिर इन लोगों ने निर्णय क्या लिया, कर्नल अकबर खान क्या बोला कि 40 से 50 हज़ार सेना लेके हम कश्मीर घुस जाते हैं। अब महाराजा हरी सिंह को मजबूर करते हैं और वो क्या करेंगे, वो उनको कश्मीर को शामिल करने के लिए बाध्य करेंगे। यही कारण है कि 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण कर दिया और ऑपरेशन गुलमार्ग चलाया। अब इस ऑपरेशन गुलमार्ग चलाया तो असंख्य व्यक्ति मारे गए और ये मुजफ्फराबाद गए, यहाँ पे अधिकार कर लिया, बारामूला पर अधिकार किया, उरी पर अधिकार कर लिया। अब ये सारी तो परेशानी हो गई। ऐसी अवस्था में इतिहासकारों का कहना है कि कम से कम 11,000 व्यक्ति मारे गए। दूसरी चीज, पीओके के जो लेखक बाद में हुए जाहिद चौधरी, उन्होंने किताब लिखा पाकिस्तान की सियासी तारीख। इसमें उन्होंने कहा, क्या कहा कि 3 दिनों तक हमलावरों ने गैर मुस्लिमों पर नरसंहार करते रहे, साथ ही उनके घरों को लूटा, जलाया, उनके महिलाओं के साथ क्या किया, रेप किया, फिर उनका अपहरण किया। अब इन सारी घटना से घटती रही। महाराजा हरीश उसमें श्रीनगर थे और वो सेना इधर कबायली सेना श्रीनगर की ओर जाने लगे। हरीश सिंह ने के पास बहुत छोटी सेना थी, वो इन पर प्रतिकार किए लेकिन असमर्थ रहे। ऐसी अवस्था में उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत से सहायता मांगी। भारत ने सहायता मांगने के विषय में क्या किया कि 25 अक्टूबर 1947 को इंडियन डिफेंस कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में आप देखेंगे पीएम नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष बैठ के मीटिंग किया। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक कश्मीर का भारत में विलय नहीं किया जाता हम सेना नहीं भेजेंगे। यही कारण कि 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह की जो प्रधानमंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था, आज से मुख्यमंत्री कहा जाता है, मेहर चंद महाजन ने नेहरू से भेंट करके सहायता मांगी। नेहरू ने सहमति नहीं दी और कहा कि कश्मीर का मुख्य राजनीतिक दल जो है कौन सा है, तो आप देखेंगे अखिल जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेख अब्दुल्ला जब कश्मीर को भारत में विलय का आश्वासन दे और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें महाराजा हरि सिंह, तो हम क्या करें, सेना सहायता करेंगे। तत्पश्चात देखेंगे कि 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह जम्मू पहुंचते हैं और कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। इसका उल्लेख किसमें मिलेगा, तो विलय पत्र के खंड 4 में लिखा है महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा करता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। फिर यहाँ देखेंगे अब इस सारी चीज घटना, जब विलय करने की घोषणा हो गई तो जिन्ना क्या आग बबूला हो गया। अब जिन्ना क्या किया कि इन श्रीनगर से तो परेशान हो गए। जब हस्ताक्षर हो गया तो 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने क्या किया, हेलीकॉप्टर से सेना भेज दिया कश्मीर में। अब यहाँ से कश्मीर घाटी से सेना खदेड़ते हुए हटा दिया गया। अब यहाँ से खदेड़ के ऊपर भेज दिया गया तो फिर क्या हुआ कि भारत में कश्मीर शासन की व्यवस्था की बात हुई, प्रशासन की बात हुई। 31 अक्टूबर 1947 को अस्थायी संकटकालीन शासन का निर्माण किया गया, जिसका प्रधान किसको बनाया गया, शेख अब्दुल्ला को बनाया गया। अब शेख अब्दुल्ला को बनाया गया। अब इसी समय जिन्ना ने क्या किया, खुली रूप से सेना को उतार दिया भारत के विरुद्ध युद्ध के लिए। युद्ध लंबी चलती रही, छिड़ते रहा। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अब मामला कहाँ ले जाइए नेहरू जी, सीधे यूएनओ में के सुरक्षा परिषद में ले जाने की सलाह दे दी। अब नेहरू क्या किया, इसको यूएनओ सुरक्षा परिषद में ले गया और बोला कि पाकिस्तान के कबायलियों ने भारत के एक संघ है, एक अंग है जो वहाँ कश्मीर है, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण कर दिया, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता के लिए खतरनाक है। जिन्ना ने आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में शामिल होना असंवैधानिक है। तत्पश्चात फिर समय बीता हुआ, युद्ध चलता रहा। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को यूएनओ की सुरक्षा परिषद के मध्यस्थता से दोनों में विराम हुआ। सेना अपने अपने बुलाने की बात कही, भारत ने बुला लिया, जिन्ना ने नहीं बुलाया, और जिसके कारण इस सारे यहाँ से देखकर सीधे बारामूला क्षेत्र को देखते हुए इधर पूरे क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। यानी 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। उनमें से 5180 वर्ग मील क्षेत्र आप देखेंगे सीधे किसको दे दिया, बाद में कश्मीर चीन को दे दिया। कौन दे दिया,
यानी मील नहीं कहें, 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कहें, ये चीन को दे दिया। इस तरह देखेंगे साथियों, भारत में कश्मीर का विलय हुआ और कश्मीर में पीओके की स्थापना हुई, क्योंकि सुरक्षा परिषद के मध्यस्थता से लाइन ऑफ कंट्रोल बना, जिसको एलओसी कहते हैं। और इस तरह ये भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का सीमा बन गया, अर्थात ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए समस्या है। भारत को जब भी ये पीओके और एक्साइज चीन जो चीन को दिया गया, इसको लेना के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी इसका अर्थ ही यह हुआ कि भारत और चीन और पाकिस्तान, यानी कि भारत का चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध किए हुए बगैर ये क्षेत्र हम वापस नहीं ले सकते हैं। यह भारत सरकार के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको हर हाल में भारत सरकार को चाहिए कि अपना जमीन स्वयं वापस ले। तो साथियों, ये आपका कश्मीर का विलय है। साथ ही एक और चीज़ देखेंगे कि 20 जून 1949 ईस्वी को महाराजा हरि सिंह अब क्या किया, औपचारिक रूप से सत्ता से हट गए और ये बम्बई चला गया, और अभी के मुंबई। अब वहाँ पे गुमनामी का जीवन जीने लगे। और देखेंगे 26 अप्रैल 1961 ईस्वी में बम्बई में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह महाराजा हरि सिंह का सारा जीवन इसी तरह का रहा, और 1952 में उनकी अंतिम मृत्यु। उनके पुत्र थे कौन, करण सिंह। तो उनकी शासन व्यवस्था को ऐसा कोई उल्लेख है नहीं, उन्होंने एक बुक अवश्य लिखा था। तो साथियों, ये कश्मीर का भारत में विलय के संदर्भ में मैंने आपके सामने एक छोटा सा वीडियो रखा है। अगर आपको इसको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, शेयर करने में पैसा नहीं लगता है साथियों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है साथियों। नमस्कार।